सर मुसक आप रिकॉर्डिंग जो हो जाएगी ना, एंड देन उसके बाद आप रिकॉर्डिंग शेयर करिएगा फिर। नहीं, बातें टॉपिक नहीं है आज हमारा। हम कुछ डिफरेंट किस्म की डिस्कशन करने वाले हैं। हम्म। अच्छा, कल सबको क्लियर हुआ? कल कैसा रहा सेशन हमारा, जो कि हमने डिस्कस किया था कि हमने बेसिकली हमें बात नहीं आ रही होती। काफी लोग ऐसे होते हैं और सीरियसली कि हमें हम बात क्या करें मैम, हमें बात करनी नहीं आती। ठीक है, क्या अच्छा पॉइंट मिला था? अच्छा, कल किसी को जो अच्छा पॉइंट मिला वो भी सेशन अभी बताओ। करेक्ट। देखो, आपका पर्सन हमेशा आपके साथ, ठीक है। ठीक है, तभी कनेक्ट होगा जब स्टोरीज होंगी। और स्टोरीज जो नेचुरल हमारी खुद ही की होती हैं वही हम बात करेंगे, जो हम आम रूटीन में घर में कर रहे होते हैं, अपने दोस्तों से कर रहे होते हैं, वही बात हम उनसे कर रहे होंगे। ठीक है। अभी एक सेकेंड मुझे देखने दो यहाँ पर। अच्छा, मुझे सब क्लियरिफिकेशन दे दो, सब एक्टिव है चैट बॉक्स में? रिलेशन ट्रस्ट बनाना ऐसे इजी हो जाता है जैसे आपने बताया। नहीं सुनता। खड़ूस पर्सन स्टोरी टेलिंग क्यों नहीं सुनता? देखो, हर किसी से वैसे बात नहीं होगी। जो चीज मैंने कल एक्सप्लेन किया, अब हर किसी से ऐसे बात नहीं होगी। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो टेढ़े किस्म के होते हैं। उनको आपको उनकी जुबान में समझाना पड़ता है। काइंडली सब पहले तो चैट बॉक्स में डन टाइप करो, ताकि मुझे आइडिया हो कि सारे के सारे लोग एक्टिव हैं। मुझे छोड़ के 16 लोग हैं, तो 16 का डीएम आ जाए चैट बॉक्स में। मैम सादिया सेशन में है अभी में? मैम सादिया। ओके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, मैंने कल में आप सबको क्या चीज सिखाई कि हम बेसिकली क्या कन्वर्सेशन करेंगे जिससे हमारे पर्सन को जो बॉन्ड हमारे से बिल्ड हो सके। ठीक है। अब सबसे मेन चीज है, हमने ट्रस्ट कैसे बिल्डअप करना है, हमने बात करनी थी। हमने पहले दिन ट्रेनिंग के, ठीक है, ट्रेनिंग के डे 1 के अंदर, जिसमें हम पर्सन को दिखा रहे हैं हाउ टू डू वर्क एंड ईएसबीआई मॉडल सेशन। ठीक है। हाउ टू डू वर्क एंड ईएसबीआई मॉडल सेशन। हम हाउ टू डू वर्क में और ईएसबीआई में पर्सन को क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करें, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करें। और उस बातचीत के अंदर हम पर्सन से पहली चीज अपने रिगार्डिंग उसको बता रहे हैं, अपनी स्टोरी, उसकी स्टोरी पूछेंगे। अब स्टोरी के अंदर ही हमें पता चल जाएगा यार उसके फादर क्या करते हैं, उसके बहन भाई कितने हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट, हमें उसके बाद हम उसको ये चीज क्लियर करेंगे। ठीक है। अगर मोस्टली जैसे फीमेल होती है, अगर मेल है तो उसको मेल के रिगार्डिंग क्लियर करेंगे कि आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना होता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जब आप उसको बिजनेस क्लियर करोगे, बिजनेस में आप उसको एक्सप्लेन कर देते हो कि यार देखो आपने क्यों चूज किया फॉरएवर को, और वो क्यों चूज करेगा, उसको भी क्लियरिटी हो जाएगी कि आजकल बिजनेस क्यों इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में कौन सा बिजनेस इंपॉर्टेंट है। एंड देन लास्ट में जाकर, ठीक है, हम पर्सन से कंपाउंडिंग इफेक्ट के रिगार्डिंग और बाकी कोई इधर उधर की बात कर लेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। अब हम बात करते हैं, देखो, प्रोडक्ट नॉलेज एंड मार्केटिंग प्लान के अंदर। ठीक है। सेकेंड डे के अंदर, हम्म, जब हम अपने पर्सन को सेकेंड डे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, सेकेंड डे की ट्रेनिंग के अंदर हम उसको प्रोडक्ट नॉलेज प्रोवाइड करें एंड मार्केटिंग प्लान प्रोवाइड करें, राइट? अब प्रोडक्ट नॉलेज और मार्केटिंग प्लान में हमने उससे कैसे कन्वर्सेशन करनी है, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, और मैं इसी के अंदर आप लोग को बताऊंगी कि आप लोग प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान दिखाओगे, उसके बाद आप अपने पर्सन को क्लियर करोगे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मैमो वाइम का दिखाने के बाद, साथ आप सरमानिक का, अगर आप लोग को दिखाना है, आप लाइफ विद वो
कौन सा सच, असली सच वो दिखा दो। देन पर्सन को आपने जूम ऐप पे लेना है। अगर आप जूम ऐप पे नहीं ले पा रहे, आपको नहीं यूज करना था जूम ऐप, कोई इशू नहीं है। आप अपने पर्सन को कॉल के ऊपर स्क्रीन शेयर करके क्या क्या चीजें आपने दिखानी है वो बतानी है आपने। ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट नॉलेज एक्सप्लेन करते हो सिंपली, हम कल से बात स्टार्ट करेंगे। और कल जिस बात पे हमने कोई बात अटकाई होगी, देखो हमेशा ना आपने एक चीज मेन करनी है। अब मान लो मेरी सादिया के साथ कॉल हो रही है, अब सादिया के साथ कोई भी एक बात मैं ऐसी अधूरी छोड़ दूंगी जो कि मैं कल में कंप्लीट करूंगी। ठीक है। अब वो किस तरह से करूंगी, और मैं ये कह सकती हूँ, मैंने तो अभी तो कुछ बोला ही नहीं ऐसा जो रिपीट करने वाला हो। मैं ये बोल रही हूँ, देखो प्रोडक्ट नॉलेज में अब मैंने पहले दिन फॉलोअप लिया। अब पहले दिन फॉलोअप में जब मैं पर्सन के साथ सारी कन्वर्सेशन कर रही हूँ, ठीक है, अब जब मैं पर्सन के साथ सारी की सारी कन्वर्सेशन कर रही हूँ किसी भी चीज के रिगार्डिंग, लास्ट में ना कोई एक टॉपिक ऐसा अधूरा छोड़ दूंगी। जैसे मान लो सादिया है, सादिया के पेपर के रिगार्डिंग या कोई ना कोई चीज ऐसी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग छोड़ दूंगी। अगले दिन मैं बात वहीं से स्टार्ट करूंगी, देन हम टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा यार, जैसे आप कल बता रही थी, लाइक आपके पेपर चल रहे हैं, कौन से पेपर चल रहे हैं, आपकी रिलेटिव्स में शादी चल रही है, या मैं ही उससे डिस्कस कर लूंगी, यार मैंने आपको कल बताया था ना कि हमें शादी पे जाना है, तो बस उसके रिगार्डिंग थकावट वगैरह, और मैं थोड़ा सा बस काम में ना डाउन हुई पड़ी हूँ इस वजह से। तो यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, मतलब डायरेक्टली आप सेकंड डे के अंदर उससे आप ऐसे बात नहीं करना शुरू कर दोगे। पहले आप पर्सन से, ठीक है, कोई कल की अधूरी बात स्टार्ट करोगे, कोई भी रैंडम बात, एंड देन आप सेशन की तरफ आ जाओगे। अच्छा यार, अभी मुझे ये बताओ, सेशन आपने दोनों देखे, ठीक है, अगेन हम कल की तरह आपकी टेस्टिंग कॉल स्टार्ट करते हैं। मान लो अभी मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप मुझे बताओ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, आर्किटेक्ट सी को, ठीक है, एरेक्टिक सी, सॉरी, एरेक्टिक सी को अगर नोबेल प्राइज मिला हो, पीछे क्या रीजन है। हम उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग, एंड देन उससे एक मेन क्वेश्चन पूछती हूँ मैं कि यार, मैंने बाय द वे जब मैंने प्रोडक्ट नॉलेज सेशन देखा ना, मैंने इतना डिटेल में देखा था, मैंने जब देखा यार इसके परफ्यूम्स हैं फॉरएवर के जो कि इतने बेहतरीन है, फॉरएवर की जितनी चीजें मैंने देखी यार, कुछ होनी स्किन केयर जो है ना वो फॉरएवर की यूज करनी है, सेकंड परफ्यूम्स फॉरएवर की यूज करने हैं। ठीक है, एक परफ्यूम्स मुझे लेने हैं, ठीक है, दूसरा मुझे स्किन केयर फॉरएवर की बाय करनी है, तीसरा मेरे भाई को तक है इस यहाँ से ना मैं प्रोटीन बाय करूंगा, बिकॉज अगर इन कंपनी के प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइस मिला हुआ है तो डेफिनेटली वो जिम करता है। ठीक है, और उसके लिए अपनी जिम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तो उसने मुझे बोला कि वो ना प्रोडक्ट बाय करेगा, लाइक यहाँ से मेरे थ्रू, सिर्फ और सिर्फ एक मेन चीज, प्रोटीन। और सीरियसली मेरे भाई ने प्रोडक्ट, जैसे अभी शॉर्टेज चलिए प्रोडक्ट नहीं आ रहे, मेरे भाई ने पिछले साल फेब में ऑर्डर किया था प्रोटीन, और अब फेब भी गुजर चुके हैं, एक साल हो चुके हैं उसके प्रोटीन नहीं आया, और वो मुझे पूछता है कि मेरा प्रोटीन कब आएगा। मैंने कहा यार तेरा नहीं आ रहा, बाकी मेरी टीम के भी प्रोडक्ट नहीं आ रहे, मेरे भी आ रही, अभी तो ऐसे ही बैठ। और वो सीरियसली प्रोटीन के सारे बैठे हुए हैं कि यार मेरा प्रोटीन कब आएगा। खैर, उससे अपने जिम ट्रेनर को बताया कि यार एक कंपनी से मैंने, इतनी बड़ी कंपनी से मैंने प्रोटीन मंगाया हुआ है, इतना महंगा प्रोटीन। मैंने कहा बेटा अभी लेट ही आएगा, महंगी चीज लेट आती है। देखो प्रोडक्ट्स लेट है, ठीक है, मेरे भी लेट है, आप सबके भी लेट है, इंशाल्लाह आ जाएंगे। अभी हमें मेन काम करना है सीसी निकालने के ऊपर। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट से हमारा घर नहीं चलेगा, पैसों से घर चलेगा, तो उसके लिए हमें पैसों से के लिए हमें सीसी पे फोकस करना पड़ेगा। देन प्रोडक्ट नॉलेज एक्सप्लेन करते हुए फिर मैं स्टोरी बताऊंगी कि जब मैंने मतलब इसके सेशन देखा, मुझे इसके परफ्यूम सीरियसली और बहुत बेहतरीन है फॉरएवर के, सीरियसली फॉरएवर के परफ्यूम्स इतने बेहतरीन है, उनकी फ्रेगनेंस। एंड सेकंड इज फॉरएवर की स्किन केयर। अगर आप असल तरीकों की तरह स्किन केयर यूज कर लो ना तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। वैसे मैं इतनी अच्छी होनी कि स्किन केयर यूज करूं, मैं वो जिस पोटेंशियल मेरे अंदर एक दिन का होता है, एक दिन सिर्फ और सिर्फ एक दिन का, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक दिन का, कि आज मैंने सोच लिया यार आपसे अच्छे से ना, जैसे बाकी सब लोग रील्स में देख रहे होते हैं ना, रील्स में देखती होगी आप भी, तो फिर पर्सन डिस्कस करेगी, हाँ यार मैं भी देखती हूँ, तो रील्स में देख रहे होते हैं यार वो डेली बेसिस पे, पता नहीं इतना वो पोटेंशियल कहाँ से आता है, सुबह में भी उठकर मुंह पे लगा रहे होते हैं हर चीज को, ठीक है, और रात में भी सोते हुए लगा रहे होते हैं। मतलब मैं ये सोच रही थी यार इतने डिसिप्लिन कैसे आता है। वैसे बाय द वे मेरे भाई में डिसिप्लिन है जो जिम करता है, बट मेरे हम में से किसी में डिसिप्लिन नहीं है। मैं सिर्फ एक दिन सोच लूंगी, उसके बाद 2 दिन कर लिया, बट उसके बाद बिल्कुल भी नहीं किया। बट फिर भी शौक था क्या, लेने लेने। और मैंने जब यूज किया, लाइक मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि ऐसी ही कंपनी है, जैसे मैंने वो कल बताया, मेरे घर में सब बोलते थे स्कैम वगैरह। मैंने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस किया, मेरी बहन को अच्छे लगे, मेरी बहन को समझ आई इसके रिगार्डिंग।
बट मेरे घर में बाकी लोगों को नहीं है। बट जब मैंने स्टार्टअप लिया, मैंने यहाँ से अर्निंग जनरेट की, तब मैं जब प्रोडक्ट्स आए मेरे, मैंने प्रोडक्ट्स लाइक बाय किए, तो तब जब मेरी मम्मा ने यूज किया ना, मेरी मम्मा ने हनी इसका जब यूज किया, पर्सन के यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि यार मेरे तो ऑलरेडी लाइक कॉम्बो पैक से आए थे, उसको सिंपली बोलेंगे यार, जब मैंने बाय की ना फॉरएवर के, ठीक है, मेरा शौक था, मैंने बाय किए, तो जब हनी आया ना मेरे पास, मेरी मम्मा ने जब हनी इसका टेस्ट किया, तो मेरी मम्मा ने बोला अब मुझे समझ आ रही कंपनी इतनी महंगी क्यों है। मतलब हनी इनका, इसका बिल्कुल ओके, मतलब बेहतरीन हनी है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो है ना कुछ स्टोरी बनाएंगे, बाकी अब आप खुद कुछ बना लेना, सारी स्टोरीज मैं थोड़ी बनाऊंगी। एंड देन फिर हम उसको आ जाएंगे यार मार्केटिंग प्लान के ऊपर। ठीक है, स्किन केयर वाली बात लास्ट में करेंगे, पर्सन अपनी बात स्टार्ट करेगी, थोड़ी सी लंबी यहाँ पे बात हो जाएगी। ठीक है, देन आएंगे मार्केटिंग प्लान के ऊपर। अच्छा, चलो मार्केटिंग प्लान पे बात करते हैं। ठीक है, मार्केटिंग प्लान पे बात करेंगे। अच्छा यार, अब भैया आप मुझे ये बताओ, लेवल्स कौन कौन से थे। देखो, आपका टेस्टिंग कॉल होगी, टेस्टिंग कॉल में सीनियर ये नहीं पूछेगा कि फॉरएवर में वर्किंग करने के कौन कौन से लेवल थे, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि असिस्टेंट मैनेजर पे कितने सीसी रन करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर पे कितना रेफरेंस बोनस होते हैं, इस तरह से, मतलब बहुत घुमाने वाले क्वेश्चंस। वो बेसिकली ये चीज चेक करे होते हैं कि आपको क्या वाकई किसी सीनियर ने ट्रेनिंग दी है या जस्ट सेशन देख के आगे आगे हो, इसलिए। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लान कंप्लीट एक्सप्लेन करने के बाद फिर उससे पूछेंगे अच्छा यार मेरा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मेरा ये है, आप उसका इंसेंटिव भी क्लियर करो, सब चीजें क्लियर करो। देन मैं क्वेश्चन करूंगी मरियम से। अच्छा मरियम, मुझे ये बताओ, मतलब इतने अभी आप एफर्ट्स कर रही हो, रीजन क्या, लाइक आपने कल बताया आपके फादर के जॉब है, अच्छी जॉब है, ठीक है, तो बेशक वो जितनी मर्जी हो क्यों ना हो, आपने उससे बोलना है कि यार अच्छी जॉब है, आप मुझे ये बताओ मतलब करना क्यों है काम, मुझे इस चीज की समझ नहीं है। तो फिर पर्सन अपनी रीजन बताएगी, आपने कल में पर्सन को अपनी रीजन बता दी, ठीक है, आज मैं पर्सन से रीजन पूछोगे उसकी कि यार आपको क्यों करना है। ठीक है, डिटेल में उसकी रीजन पूछोगे, यार देखो ये चीज तो बहुत कॉमन होती है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, पेरेंट्स के लिए चीज करनी है, बट कोई ना कोई पीछे रीजन होती है। आप उसको अपनी रीजन बताओगी, आपकी असल रीजन क्या है। ठीक है, आप उसको अपनी असल रीजन बताओगे, देन उससे पूछोगे यार आप क्यों कर रहे हो, फिर उसकी रीजन से वहीं पे आप स्टार्टअप करोगे। यार देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, फॉरएवर जैसा बिजनेस आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, क्योंकि देखो फॉरएवर हमें क्या क्या चीजें दे रहा है। अब यहाँ पे आपने वाई फॉरएवर जो सेशन है ना, आपने वो एक्सप्लेन करने बैठने के, देखो फॉरएवर क्या क्या चीजें दे रहा है। टाइम फ्रीडम, ठीक है, होम बेस्ड वर्क, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का पॉइंट मेन क्लियर करना। देखो मैं पैसिव इनकम का पॉइंट कैसे क्लियर करती हूँ कि यार देखो, हम लोग ये चीज सुनते हैं कि अगर मैं रेंडमली, ठीक है, ऑफलाइन किसी के साथ बिजनेस कर रही हूँ, तो सामने वाला खुद प्रॉफिट ज्यादा रख लेगा, मुझे कम दे देगा, और ये होता है। ठीक है, ये आजकल ये चीजें होती हैं, हम किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करें, वो खुद ज्यादा प्रॉफिट रखते हैं, हमें कम देते हैं। बट फॉरएवर में ऐसा नहीं है। फॉरएवर में जो पैसिव इनकम का जो मुझे पॉइंट अच्छा लगा ना यार, यहाँ पे सीनियर ऐसा नहीं है कि फोकस नहीं करेंगे, जो डर होता है कि यार पता नहीं सीनियर फोकस करे नहीं करे, सीनियर फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि देखो सीनियर का सबसे मेन फोकस होता है आपके खुद के पे आउट्स के ऊपर, आपके पे आउट्स के ऊपर, आपके पे आउट को कैसे लाखों में कन्वर्ट करना है। क्योंकि देखो आपके पे आउट लाखों में चले गए ना, ऑटोमेटिकली सीनियर को तो बेनिफिट हो रही है, हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीनियर ऊपर जा रहा है और हम सब बैठे हुए नहीं। मार्केटिंग के फील्ड में ऐसा नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं, सब इकट्ठे ग्रोथ ले रहे थे। तो ये मुझे पॉइंट सबसे बेस्ट लगा कि यार पैसिव इनकम तो बहुत बेहतरीन चीज है, बट पैसिव इनकम का पॉइंट जब मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ, तो मैंने उसी दिन सोच लिया करनी तो मार्केटिंग में ही करना है काम, और कुछ नहीं करना। देन आप उससे उसके ड्रीम्स के रिगार्डिंग पूछोगे। देखो, आप ड्रीम्स के रिगार्डिंग आप उससे ऐसे पूछोगे, क्योंकि सामने काफी लोग ऐसे होते हैं, शाय होते हैं। मान लो मरियम नहीं बता रही, तो मैं मरियम को ये बोलूंगी यार देखो, इस दुनिया में ना ड्रीम सबके होते हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि सारे लोग एफर्ट्स उतने करते नहीं है, और यही हम इसको एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि 90% में लोगों के पास उनके गैरेज में वो 200 गाड़ियां नहीं खड़ी होती, जो 10 लोगों, सिर्फ और सिर्फ 10% में लोगों के पास उनके गैरेज में वो गाड़ियां खड़ी होती हैं जो उन्होंने सोची भी होती हैं अपने बचपन से लेके। ठीक है, मतलब 90% में लोग सिर्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर होते हैं, और वो सिर्फ प्रेजेंट पे खुश रह रहे होते हैं कि यार आज हम दाल खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, हम ओके हैं। उनको फ्यूचर से घंटा फर्क नहीं है कि यार मुझे आगे जाके क्या करना है, मुझे अपने लिए वो चीजें बनानी है नहीं बनानी, उसके लिए उनको नहीं है। उनको बस ये कि यार आज हम खा रहे हैं पी रहे हैं, बस सही है, दैट्स इट। ठीक है, देखो अगर हम घर से एक कदम बाहर निकालते हैं ना, घर से एक कदम बाहर निकालते हैं, रोड पे जाते हैं, रोड पे हर इंसान के ना ख्वाब होते हैं कि यार मुझे उस तरह की गाड़ी लेनी है, मुझे उस तरह का घर बनाना है, वो सब चीजें करनी है।
हर एक इंसान का ड्रीम होता है, हर एक इंसान के, कोई एक ऐसा पर्सन नहीं बोल सकते कि यार जो जिससे ना सोचो कि यार मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा वो भी करूंगा, नहीं। सोचते हैं हर लोग हैं, बट जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तब एफर्ट नहीं करते, स्टेप नहीं लेते कि यार मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो पहला स्टेप हमेशा मुश्किल होता ही होता है। वो जिंदगी का पहला स्टेप हो, वो बिजनेस का स्टेप हो, वो कोई सी भी चीज का स्टेप हो, फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज डिफिकल्ट। और पहला अगर स्टेप आपने कर लिया पास, तो आगे आने वाली सारी की सारी चीजें हो ही जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि वो पहला स्टेप होता है, आपको खुद के ऊपर बिलीव करना होता है, आपको अपनी फैमिली पे बिलीव करवाना होता है। ठीक है, वो सबसे डिफिकल्ट होता है। एक दफा वो स्टेप ले लिया, आगे आने वाला टाइम आपके लिए इजी इजी है। ठीक है। अब देन आप उसको एक्सप्लेन करने बैठोगे कि यार जो अब आपने क्या सोचा हुआ है, ठीक है। फिर आप सोचोगे कि यार देखो, अब देखो यहाँ पे ना दो तरह के पर्सन होते हैं। एक ऐसे कि यार मेरे मेरे को अच्छा है नहीं, बिकॉज मेरी फैमिली ऑलरेडी सपोर्टिव है, उनके पास इतने हैं कि मैं मुझे काम करने की नीड नहीं है, बट जस्ट मैं अपने लिए कर रही हूँ। देन आप उसको वहां पे क्या बोलोगे, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, कि भाई देखो लड़कियों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्यों इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने उसको डे 1 में एक्सप्लेनेशन दी थी, सेम हम एक्सप्लेनेशन दोबारा दोहराएंगे। लड़कियों का फाइनेंशियल, बहुत सी लड़कियां बोलती है यार मैं ना खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक दो ऐसे पर्सन है जिन्होंने मुझे ये चीज बोली थी। अब उस पर्सन को खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा क्या, जो आईफोन है ना, मैं अपने पैसों से कभी आईफोन नहीं लूंगी, मेरी शादी हो जाएगी ना तो मेरे शोहर मुझे ना आईफोन गिफ्ट करेगा। ठीक है। ये चीज भी मैंने देखी है कि यार हम लोग अभी कुछ नहीं करेंगे, हम बाद में जाके देखो। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपकी सोच से भी ज्यादा। बट हमें शायद वो माइंडसेट बचपन से नहीं मिला हुआ, इस वजह से हमारा माइंडसेट वीक है। और ये चीज है। बिल्कुल, अपने ड्रीम्स आपको खुद पूरे करने पड़ते हैं, कोई शहजादा के ड्रीम पूरे नहीं करेगा। और सेल्फ सेल्फ मेड बने, सेल्फ मेड सबसे मेन चीज होती है, सेल्फ मेड। बर्तन, करेक्ट, बर्तन मिलते हैं गिफ्ट में। इंशाल्लाह बेहतरीन, अभी पेरेंट्स को लेके देंगे। देन आप उसको ड्रीम्स के रिगार्डिंग कन्वर्सेशन करोगे। देखो यहाँ पे ना हमारी टोटली कन्वर्सेशन थोड़ी सी सीरियस वे में होगी। ठीक है। हम पर्सन को उसके ड्रीम के रिगार्डिंग कन्वर्सेशन करें। ठीक है, कि आपने क्या क्या चीजें सोची थी। अब यहाँ पे बेसिकली आपने अपने पर्सन को बताना है कि आपने क्या क्या चीजें फॉरएवर में सक्सेसफुल की हुई हैं। लेकिन अब फॉरएवर में आपने क्या क्या चीजें अचीव की हुई हैं। और देखो कोई छोटी से छोटी चीज क्यों ना हो, आपका पहला पे आउट क्यों ना हो, कोई भी चीज आपने अपने अपलाइन पर्सन को बतानी ही बताना है कि जब मैंने किया फर्स्ट टाइम मेरा पे आउट है, मेरे पेरेंट्स की सिचुएशन क्या थी। ठीक है, लेकिन खुद आप इतनी यंग एज में अगर 10,000 भी कमा रहे हो ना तो बहुत बड़ी बात होती है। लोग 25 साल की उम्र में जाके 10,000 भी नहीं कमा रहे होते। उन लोगों से तो बहुत बेहतर हूँ मैं कि यार मैंने इतने अर्न किए, और मैंने जब वो पे आउट अपने पेरेंट्स को दिया, ठीक है, तो ये चीज मेरे लिए सबसे ज्यादा पीसफुल थी। बेसिकली अब यहाँ पे ड्रीम्स की रिगार्डिंग बात करोगे, पहली चीज आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट, मैं बेसिकली यहाँ पे ना एक फनी स्टोरी इस तरह से बनाती हूँ। ठीक है, आप लोग यूज कर सकते हो कि यार देखो जब मेरा फर्स्ट पे आउट आया था ना, मैंने ना अपने, अब मेरा फर्स्ट पे आउट आया, फर्स्ट पे आउट यहाँ पे क्या प्रोसेस होते हैं, इनडायरेक्टली पर्सन को ना पे आउट का भी प्रोसेस पता चल जाता है, पे आउट कैसे आते हैं। देखो हम पूरा महीना काम करते हैं, पूरा महीना काम करने के बाद हमें ना 4-5 तारीख तक मेल आ जाती है, एंड मेल पे जाके हम जाके चेक करते हैं कितने हमारे दिरहम्स है। और उसके बाद 15-16 तक हमारा पे आउट आ जाता है। ठीक है, अदरवाइज सम टाइम अगर हम फॉर्म लेट शेयर करें तो वो लेट हो जाता है। अब मेरा पहला पे आउट जब मैंने फॉरएवर स्टार्ट किया, तब मेरे फाइनल्स हो रहे थे, मेरे प्री बोर्ड भी हो रहे थे। तो मैं थोड़ा सा उसमें बिजी होगी, तो मैंने अपना फॉर्म लेट भेजा। मैंने अपना फॉर्म लेट भेजा, डेफिनेटली मेरा फॉर्म पे आउट भी लेट आता। ठीक है, वो 2 दिन ऊपर हो गया। अब मैंने अपने घर में बोला हुआ था कि यार 16 तारीख तक पे आउट आ जाएगा। पहला पहला पे आउट, घर वाले ऊपर से डरे हुए भी कि होगा कि नहीं होगा। तो मेरी एक दिन ना मेरी मम्मा और मेरी बहन ने तो बोलना शुरू कर दिया कि यार इस तरह से स्कैम वगैरह होगा। ठीक है, तो मैं उस पॉइंट में मुझे गुस्सा भी और मुझे थोड़ा सा मैं डाउन भी हो गई कि यार ये क्या बोल रहे हैं। खैर हो गया पे आउट लेट, सीनियर्स तो सब एक्टिव है ना, कैसे स्कैम हो गया। बट खैर मैं उस टाइम पे थोड़ा सा रोने वाला मेरा मूड हो गया। बट अगले दिन, अब रात में रैंडमली हमारी तरफ बारिश हो रही थी, और मेरी ना आंख खुली। तहज्जुद का कोई टाइम था आई गेस, और ये रियल स्टोरी है। ठीक है, तहज्जुद का टाइम था, तो मैंने अपना मोबाइल देखा, तो उसमें ना मेरे पास अकाउंट में पेमेंट आई पड़ी थी। ठीक है, अब हमारे सीनियर्स लेट सोते हैं तो उन्होंने लेट शेयर कर दी। तो मैंने देखा यार मेरे अकाउंट में ना पेमेंट आई पड़ी थी। और मैं उस टाइम पे इतनी खुश, मैंने कहा यार अब सो जा, अभी अगर खुशी की हमारी नींद बाकी आएगी नहीं, चलो अब मैं ना स्कूल से अपनी औकात में वापस और सो जाओ। मैं सो गई, मैं सुबह उठी। अब सुबह उठते सार मैंने अपनी मम्मा को डायरेक्टली जाके बोला, क्योंकि मैं शैतानी दिमाग है मेरा, डायरेक्टली जाके मैं बोल रही हूँ,
उम्मा स्कैम हो गया, आप तो जैसे बोलती थी ना वैसे सीनियर्स ने रिमूव कर दिया ऐसे इस तरह से। ठीक है, वो बोल रहे हैं कंपनी बंद होगी, पे आउट नहीं आएगा। और सुबह सुबह चलो जी नाश्ते में। नाश्ता तो खैर किया नहीं, वो नाश्ते की जगह जो मैंने डांट खाई, और उसी से पेट मेरा ऐसा भरा कि मुझे नीड ही नहीं थी फिर नाश्ता करने की। पूरी डांट खाने के बाद उल्टा मैं चलो उनको सरप्राइज के देना, मैंने मेरा ही वहां पे कीमा निकल गया। वो सब चीजें बताने के बाद फिर मैं उनको बता रही कि यार ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट मजाक करी थी। और मेरे मन डायरेक्ट जूता उठा के और वो खींच के लगाया कि तुम्हारे मजाक खत्म नहीं होते, क्योंकि मजाक की बात थी। देन मैं उनको दिखाया कि भी देखिए ये पे आउट आ चुका है। तो उन्होंने बोला कि जब तक पे आउट हाथ में नहीं आएगा ना तब तक नहीं पता चलेगा कि पे आउट एक्चुअल में आया कि नहीं आया। देन जब मैं अपने भाई के साथ बैंक गई, मैंने पेमेंट निकलाई, देन जब मैं घर आई तब जाके उनको तसल्ली हुई। और उसके बाद शाम में ना मेरी अपलाइन के मेरे पास मैसेज आ रहा है और एक सीरियल है कि यार आपके पेरेंट्स को भी रियल क्लियर हुआ कि स्कैम नहीं है। मैंने कहा यार ये मुझे लगता है सिर्फ मेरे साथ नहीं है, पूरी दुनिया के पेरेंट्स ऐसे होते हैं। उन सबको लगता है कि यार स्कैम तो नहीं हो जाएगा इस तरह से। ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट की नींद ही नहीं थी। रियल स्टोरीज हैं, अब आप लोग हंस रहे हो तो क्या बोलो, मेरी दुखी कहानियां। अब यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, फिर हम पर्सन को मैं अपनी कुछ लाइक बताती हूँ कि यार मैंने क्या क्या चीजें अचीव की हैं। एंड देन मैं डायरेक्टली आ जाती हूँ कि भाई अब आप क्या क्या कर सकती हो। ठीक है, मतलब निंजा टेक्निक पे आएंगे। देखो मैनेजर बनने के बाद आप क्या क्या चीजें कंप्लीट कर सकती हो। ठीक है, मैनेजर मान लो अभी जस्ट फिर मैं उसको बताती हूँ कि यार अभी आपने विजुअलाइज करना है। ठीक है, और देखो अगर आपने विजुअलाइज कर लिया ना, और ये चीज साइकोलॉजी बेस्ड है, अगर आपने जो चीज विजुअलाइज कर ली, आपने उसके ऊपर एफर्ट्स किए, वो डेफिनेटली चीज कहीं ना कहीं से उठ कर है, बट वो आपकी फेट में होती है फिर। ठीक है, अब वहां पे अब मैं उसको निंजा टेक्निक करती हूँ, लाइक उसको बोलती हूँ कि यार अभी अपने ना चीजें मैनेज इमेजिन करना शुरू करनी है। उसको मैं सिंपली बोलती हूँ जैसे मान लो सादिया, तो सादिया आपने आंखें बंद करनी, जो जो चीजें मैं बोलूंगी ना आपने उसको बस सोचते जाना है। ठीक है, अब सादिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। अब सादिया को मैं बोली यार देखो मान लो आपका मैनेजर हो गया, जिससे हम सिंपली निंजा टेक्निक का तो सबको पता है ना। सिंपल वे में लाइक ये बोल सकते हैं कि आपने पर्सन को इमेजिन चीजें करवानी है। ठीक है, सिंपली उसको बोलेंगे यार मान लो कि आपका मैनेजर कंप्लीट हो गया, एज अ मैनेजर आपके पे आउट एट अ टाइम आप रैंडमली बैठे हुए अपनी फैमिली में, और रैंडमली बैठे हुए आपके मोबाइल में टेक्स्ट आ रहा है कि इतनी पेमेंट ना आपके अकाउंट में आ चुकी है। जैसे मैं सो रही थी और मुझे मैसेज मिलते हैं, वैसे कभी मेरी आंख नहीं खुलेगी, पहली दफा आंख खुल गई मेरी रात में। मैं देख के मैं ऐसी खुश, मैंने कहा चलो यार मैंने तो ये कमाई है, कुछ तो है। और आप फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए हो। ठीक है, फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए आप जब मैसेज देख रहे हो उस टाइम पे कि आपके अकाउंट में 6 लाख समथिंग इतनी पेमेंट जो है ना वो आ चुकी है, कंप्लीट पेमेंट आपने बतानी है उसको। उस टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन होगी? डेफिनेटली आप खुश हो रही होगी। ठीक है, उस पेमेंट से आप सोच रही होगी अब कि यार यूज अब इससे जो ना शॉपिंग भी करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। बट सारी शॉपिंग नहीं करनी, सेव भी रखना है। ठीक है बेटा, सेव भी रखना है, आगे जाके यूज करेंगे। अभी हमें जस्ट पे आउट आ रहा है, अभी हमने जो चीजें सोची हुई है, हमने ख्वाब हमने उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, और डांस वांस शुरू नहीं करना, रिलैक्स वहीं पे बैठ दो। ये ना हो कि अभी मैंने बोल रही इमेजिन करो और वहीं पे आप डांस करिए कि यार आगे 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 आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, बहुत कुछ करना है अभी। जस्ट आप इमेजिन करियो, मतलब थोड़ी सी ना मजाक में बात लेके जाएंगे जैसे आप अपने दोस्त के साथ कर रहे होते हैं, सेम टू सेम वैसे। फिर हम उसको थोड़ी सी लाइक इंसेंटिव्स के रिगार्डिंग थोड़ी सी वो बताएंगे, इमेजिनेशन करवाएंगे। एंड देन उसको बोलेंगे बेटा वापस अपने औकात में आ जाओ, डायरेक्टली बोलना। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अपनी किसी भी बिगनर को मैम सर नहीं बुलाती, डायरेक्टली नेम लेती हूँ। तो उसके साथ आपका बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि आप उसको बोल सको। फिर वाकई वापस अपने पोजीशन में आ जाओ, भी सब कुछ करना है। ठीक है, अभी जस्ट इमेजिन करवाया, देखो इमेजिन करनी है, रात को सोते हुए अगेन सोचना, सुबह उठ के देखना जो आपके काम होंगे ना वो मिलियनियर की तरह होंगे। सोच डिफरेंट किस्म की होगी। अब सोच में इसमें इस काम इस तरह से ना करना है, उठते साथ घर वालों को बोलो बेड टी मुझे यहीं पे मिले, मेरा नाश्ता रेडी हो गया, मुझे फ्रेश जूस चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, देखो अब डेफिनेटली हम फीमेल से बात करें, हम मेल से बात करने में ऐसे तो बात नहीं कर सकते, तो वहां पे आप थोड़ी सी अपने लैंग्वेज डिफरेंट वे में रखोगे, तमीज तहजीब वाली। क्लियर यहाँ तक सबको? सब अपनी एक्टिवनेस काइंडली शो कर दे, मुझे पता चले जो मैं बोल रही हूँ सबको क्लियर भी हो रहा है। मतलब देखो आपकी कॉल में ना 3 4 दफा ऐसा पॉइंट होना चाहिए कि पर्सन हंसे। और सबसे मेन चीज, पर्सन जो है ना, देखो इंसान जब हंसता है ना बीच बीच में तो वो एक्टिव रहता है। ये नहीं पर्सन बस हाँ
जी इस तरह से नहीं चले, वो हद से आपके साथ वो अपने रिगार्डिंग बता सके, तभी जाकर जो है ना आपका पर्सन, ठीक है, आपके साथ रिलैक्स होगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा, वो बातें कर सकता है। लगा दें मैम, फिर आप लगा दें उसको। अपने भाइयों को तो लगा देते ना। खैर ये तो कॉल पे होगा, अपने भाई तो डायरेक्ट, आप एक लगा रहे होंगे तो वो जूता लेके आ रहा होगा, वो डंडा लेके आ रहा होगा, आप फिर छुप रहे होगे, क्या कहाँ पे छुपे हैं, अब तो मुझे पड़ेगी। ठीक है। अब मार्केटिंग प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज के रिगार्डिंग आप बात वगैरह करके कंप्लीट, ठीक है, कॉल वाइंड अप करोगे, इसको फिर कैलकुलेशन ऑफ लाइफ भेज दोगे। मैं बाय द वे सिर्फ कैलकुलेशन ऑफ लाइफ देती हूँ, बिकॉज मैं मानिक सर, बाकी जितने भी लीडर्स हैं उनको कोई सेशन नहीं दिखाती, सर कृष्णा सर की, ठीक है, मैं टेस्टिमनी पहले भी दिखा देती हूँ, बट उसके बाद मैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ ही दिखाती हूँ। जैसे मान लो मैंने फॉलोअप कर लिया 3 बजे तक, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पर्सन ने 8 बजे तक देख लिया, 9 बजे उसको मैं कॉल पे लूंगी, आप लोग कॉल पे लेना जिन लोगों को जूम ऐप यूज नहीं करने आती। ठीक है, जूम थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनलिज्म में चला जाता है, इसलिए आप सिंपली पर्सन को कॉल पे लोगे। कॉल पे लेने के बाद, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके आप उसको सबसे पहले पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप क्रिएट करोगे कि यार पर्सनल मेंटोरशिप क्या क्या चीज होती है। ठीक है। पर्सनल, ओके मैं सिखा दूंगी, कोई मसले की बात नहीं है। मैं आप सबको स्क्रीन शेयर करके बता दूंगी कि जूम ऐप कैसे शेयर वो करते हैं। और एक काम करते हैं, मैं आप सबको ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ, क्योंकि मैं जो अभी ये सेशन की मीटिंग है, ये भी एंड होने वाली है 5 मिनट तक। मैं अब अभी मैं आप सबको, ठीक है, रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी कि जूम ऐप पे हम सेशन कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से हम म्यूट करें, अनम्यूट करने का ऑप्शन कैसे दे रहे हैं। ठीक है, जो सिंपल चीजें हमने करनी है, स्क्रीन शेयर किस तरह से करनी है, वो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप सबको भेज देती हूँ। और उसी वीडियो के अंदर मैं आप सबको बोल के बता भी दूंगी कि जो आप सेशन लगा रहे हो, ठीक है, एक प्रोफेशनलिज्म में जाते हुए, तो वहां पे आप पर्सन से क्या क्या कन्वर्सेशन करोगे। ठीक है। हम कल अगेन रखेंगे, अब मैं ये चीज तो आप लोग को दिखा समझा दूंगी वीडियो के थ्रू, तो वीडियो सब अच्छे से देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा कि भाई आपने क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी है। बिकॉज देखो, मैं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगी उसमें मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी पर्सनल मेंटोरशिप जो है उसकी हाइप आप कैसे बनाओगे, और हाइप बनाने के बाद आप किसकी बोलोगे यार पर्सनल मेंटोरशिप हो किसकी रही है। ठीक है। एंड देन आप उसके बाद उसको, ठीक है, जो सबसे मेन चीज है, देखो पर्सनल मेंटोरशिप की तरफ इंसान तभी जाएगा जब उसको मैनेजर की हाइप होगी, राइट। पर्सनल मेंटोरशिप में क्या होती है यार, मैनेजर आप 7-8 महीने में कंप्लीट कर सकते हो, तो सामने वाला पर्सन पर्सनल मेंटोरशिप में तभी जाएगा ना जब उसको मैनेजर की हाइप क्लियर होगी। तो इसी सेशन के अंदर हम मैनेजर की हाइप कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, फिर पर्सन को अपनी अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग क्या बताएंगे, एंड देन फिर हम अपनी जो मीटिंग है उसको वाइंड अप करेंगे लास्ट में टेस्टिंग कॉल की कुछ हाइप बनाने के बाद। ठीक है। बट पर्सनल मेंटोरशिप मैनेजर की हाइप वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अगर आपने वो पर्सन को करवा दी, पर्सन आपका 100% श्योरिटी है कि वो करेगा ही करेगा। ठीक है, सो मैं आप सबको रिकॉर्ड करके भेजूंगी, एंड देन हम कल अगेन एक सेशन लगाएंगे, उसमें मैं आप सबको बताऊंगी। देखो, उसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आफ्टर 2cc में अपने पर्सन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, मान लो अप्रोच होगी, अप्रोच होने के बाद हम अपने पर्सन से क्या कन्वर्सेशन करेंगे, बिकॉज देखो, मैं आप सबकी अप्रोचेस करूंगी, तो मैं जब अप्रोच करके चली जाऊंगी, देन आपने उससे क्या कन्वर्सेशन करी जिससे पर्सन रिलैक्स हो जाए। ठीक है। और सबसे एक मेन पॉइंट के पर्सन को आप क्या चीजें क्लियर करोगे अब जो कॉल पे मैं क्लियर नहीं करूंगी। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग सब पर्सन की अप्रोच मैं करूंगी, तो उसके बाद आपको क्या कन्वर्सेशन करनी है वो आपको करनी है। सिर्फ 5 मिनट की कॉल नहीं होगी, मैक्सिमम 15-10 मिनट की कॉल होगी। और वो किस तरह से होगी, थोड़ी सी फनी होगी, बिकॉज अप्रोच में डेफिनेटली मैं अब हंसी मजाक तो नहीं करूंगी, एक प्रॉपर वे में डिस्कशन हो जाएगी 2C के रिगार्डिंग। बट उसके बाद आपको थोड़ी सी स्टोरी टेलिंग ऐसी करनी है कि पर्सन आपके साथ एक्टिव रहे। ठीक है, और एक्टिव वो तभी रह सकते हैं जब आप थोड़ी सी हंसी मजाक होगी। ठीक है। तो अभी हम अपना जो ये है क्या बोलते हैं, वाइंड अप करते हैं सेशन, एंड जो चीजें मैंने लिखवाई हैं, ठीक है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सब मस्ट चाहिए, बिकॉज देखो बात नहीं करेंगे पर्सन के साथ तो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा। ठीक है, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा, पर्सन के पास बेशक 2 करोड़ सही, वो कभी 2cc नहीं करेगा आपके साथ। और एक स्ट्रैटेजी सबको बताऊंगी, जो कि स्ट्रैटेजी मैं आजकल में कर रही हूँ जिससे मैंने सीसी निकाल दी हूँ। ठीक है, वो आप सबको भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी इंशाल्लाह, तो स्ट्रैटेजी को जरूर इंप्लीमेंट करिएगा इंशाल्लाह, फिर सीसी तो पक्की आएगी। जिस पर्सन की आपने ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया ना, बेशक पेमेंट नहीं है, फिर हाँ जूम ऐप वाली वही,
अब मेरी डायरेक्ट में जिन लोगों ने वो स्ट्रेटेजी मेरे साथ करवाई थी उन लोगों को पता होगा, जैसे मैम मरियम ने करवाई थी, मैम सादिया ने, मैम सना ने, एंड आई गेस मैम सैरिश ने, हाँ इन लोगों ने वैसा वो स्ट्रेटेजी करवाई थी। तो इन लोगों को आइडिया होगा। तो मैं बताऊंगी कि वो पर्सन किस तरह की थी, कैसे मैंने स्ट्रेटेजी पे इम्प्लीमेंटेशन करके उनका टू से कंप्लीट करवाया। सेम मैं कुछ ही और भी स्ट्रेटेजीज करवा रही हूँ। बेहतरीन स्टोरी सुनाई थी मैम आपने। बाकी चलो ठीक है, अभी हम अपनी कॉल को एंड करते हैं इसको, एंड देन इंशाल्लाह कल मिलते हैं अभी। ओके, सो बाकी सबने मुझे अभी मैं मुझे सेपरेटली वॉइस करना है आप सबने कि आप सबको सेशन में क्या क्या चीजें क्लियर हुई है, नोट